स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसे टेंस के बारे में बता रहा हूं जिसके बिना अंग्रेजी का काम नहीं चलता है। अंग्रेजी ज़्यादातर उस टेंस पर ही आधारित है और आम प्रचलन की भाषा में उसे अंग्रेजी की माँ कहा जाता है। और आप जानते हैं कि माँ के बिना घर का काम नहीं चलता, उसी प्रकार अंग्रेजी में उस टेंस के बिना काम नहीं चलता है। उस टेंस का नाम है पास्ट टेंस का पहला भाग, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट से अंग्रेजी का पूरा काम चलता है। किसी भी पुस्तक में जो प्रश्नोत्तर भी दिए जाते हैं वो पास्ट टेंस में ही सबसे ज़्यादा होते हैं। वैसे तो और टेंसों में भी होते हैं, लेकिन पास्ट टेंस में सबसे ज़्यादा होते हैं। इसलिए इस टेंस का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। तो मैं आज आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्यारे बच्चों, ज्यादातर छात्र इसकी पहचान के बारे में नहीं जानते हैं, तभी इस टेंस को करना सीख नहीं पाते। जब हम किसी चीज की प्रॉपर पहचान नहीं जानेंगे, पहचान नहीं पाएंगे कि बात कौन से टेंस का है, तो हम उसको कैसे हल कर पाएंगे। इसकी पहचान मैं आपको सबसे पहले बता दूं, हिंदी के किसी भी वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में क्रिया के अंत में अब आप ध्यान देंगे क्या लिख रहा हूं मैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। ता था, ती थी, कौमा ते थे, अथवा ता था, ती थी, ते थे, और इसमें ले लो ती थी भी आता है, अथवा या, कौमा ई, कौमा ये, अथवा आ, कौमा ई इत्यादि शब्द आते हैं, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये इसकी पहचान है। आजकल क्या है, पुस्तकों में पूरी पहचान नहीं दी होती है, केवल ता था, ती थी, ते थे, गया गई, बस ये लिख देते हैं। तो बच्चे को जब तो पूरी पहचान नहीं होगी तब तक वह कैसे कर पाएगा। और मैंने इस पहचान में, इस जो पहचान लिखी है, इस पहचान में मैंने
सब कुछ स्पष्ट किया है। ता था, ती थी, ते थे, ती थी, अथवा या, ई, ये, अथवा आ, ई। क्यों, कभी कभी ये भी तो आता है, राम चमेली कल बाजार गई, ये ही आ जाता है। तो बच्चे इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये तो ये आया है, ये तो यहां पर ये ही तो है नहीं, तो वो भूल जाते हैं कि बाकी कौन सी टेंस का वो कर नहीं पाते हैं। यह मुख्य पहचान है। इस पहचान से कोई भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कोई बच के नहीं जाएगा। अब ये आ मैंने क्यों रखा? कमला ने मेज पर एक फूल रखा, एक फूल रखा। अब आ गया तो बच्चे कहते हैं रखा वाला ये तो कहीं किताब में है नहीं, तो इसलिए मैंने वो भी रखा है आ, फूल रखा, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य। इसलिए मैंने ये ऐसी प्रॉपर आपको पहचान दी है। बच्चों पूरा नोट करिए आप, कि यदि आपने इसको नोट किया तो आपको कभी कोई परेशानी होने वाली नहीं है। अब मैं इस टेंस में आगे बढ़ता हूं। अब मैं आपको वाक्य लेकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूं। देखिए, अब मैं सबसे पहले लूंगा एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? मैंने आपको पिछले टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था, लेकिन मैं फिर से आपको बता रहा हूं। एफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है और ना ही कोई प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होता है, उसे हम एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में वैसे तो स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, लेकिन स्वीकारात्मक वाक्य से बच्चे समझते नहीं है। ये मैं आपको जो बता रहा हूं थी पहचान, इससे आपके दिमाग में पूरी बात बैठ जाएगी कि एफर्मेटिव वाक्य क्या होता है। साधारण वाक्य, बिल्कुल बिल्कुल साधारण। जैसे सीता कल बाजार गई। वही बात मैंने पहले जो आया था वो बताया था, पहचाना ई मैंने रखा है इसलिए क्योंकि जब ये भी तो ये आ सकता है, फिर आपको जब पहचान में अगर है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, और ये पहचान में नहीं है तो आपको दिक्कत ये आ जाएगी बात कौन से टेंस का है, आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे आप। इसलिए अपने पहचान पर पूरा ध्यान रखेंगे आप लोग, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है। अब इसको बनाने का तरीका क्या है? रूल। देखिए, सबसे पहले कर्ता, कर्ता इस वाक्य में सीता है, प्लस मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म, प्लस कर्म, प्लस अन्य शब्द। अब देखिए, ये भी ध्यान देंगे आप, मैंने आपको एक शब्द कहा था पहले, इसे सभी टेंसों की मां कहा जाता है। मां क्यों कहते हैं? देखिए, आम प्रचलन की भाषा में घर में माता के स्थान दूसरा होता है, पहला स्थान पिता का और दूसरा स्थान माता का। इसलिए हम इसको सब टेंसों की मां भी कहते हैं।
क्योंकि क्योंकि देखिए कर्ता आ गया, उसका दूसरे नंबर पर भी क्रिया आएगी, तो दूसरे नंबर पे तो मां का स्थान होता ही है। तो यहां पर मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, कर्म, फिर अन्य शब्द। ठीक है, तो देखिए ये बात, जो सीता कल बाजार गई, बाजार कर्म का काम कर रहा है और ये कल तो अन्य शब्दों में चला गया, तो ये वाक्य बनेगा सीता जाना की फर्स्ट फॉर्म गो है, तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट, गो वेंट गो, तो सेकंड फॉर्म, फिर सेकंड फॉर्म वेंट है, तो सीता वेंट। अब देखिए पिछले टेंस में आपको बताया था, यहां पर को है, होना चाहिए पर हिंदी में नहीं लगाया है, यहां पर को अनुवाद है, बाजार को गई, लिखा नहीं तो भी हमें वो स्पष्ट करना पड़ेगा। वेंट टू मार्केट। अब कल, कल देखिए दो प्रकार के कल होते हैं, एक तो बीता हुआ कल और एक आने वाला कल। क्योंकि पास्ट है, बीता हुआ कल है, इसलिए हम यहां पर कल के नहीं यस्टरडे लगाएंगे। यदि आने वाले कल की बात होती तो टुमारो लगाते, तो यहां पर लगाएंगे यस्टरडे। तो ये क्या हो गया, सीता वेंट टू मार्केट यस्टरडे, ये वाक्य हो गया। वैसे इसमें किसी कंफ्यूजन तो होना नहीं चाहिए, क्यों, मैंने पहचान भी आपको समझा दी और बनाने का जो रूल था वो भी आपको समझा दिया, तो किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? आप किसी को डाउट हो बताइए, आप किसी को डाउट नहीं है, तो फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। अब देखिए मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताता हूं। मैंने आपको बताया था कि पिछले टेंस में बताया था आपको कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। हिंदी के किसी वाक्य में यदि नहीं शब्द आ जाए तो वो नकारात्मक कहलाता है, नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है, चाहे वो टेंस कोई भी हो। तो इस प्रकार इसमें भी यही नियम लागू होगा, यदि वाक्य में नहीं शब्द आ जाए तो वो नकारात्मक वाक्य, जैसे अनिल ने कल ताजा खाना खाया। ये तो सारा हो गया, ताजा खाना नहीं खाया। ये बात, अनिल ने कल ताजा खाना नहीं खाया, पहचान तो आ गया। या देखिए बीच में कंफ्यूजन वाली बात और आई, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, अगर ये वाक्य बना हुआ है तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि यह पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है या प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य। देखिए है शब्द आ गया मीन्स वो प्रेजेंट का है, इसलिए हम इसको है को नहीं लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है ये, क्योंकि है लगा हुआ है। खाया है मीन्स खा चुका है, मेरे पहचान में है कहीं नहीं लिखाया, तो आप ये पहचान पूरी ध्यान रखें, फिर आपको किसी बात को समझने में कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। अब देखिए इसको बनाने का रूल,
बिल्कुल सरल, बहुत आसान है। सबसे पहले कर्ता ऑब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस थोड़ा सा परिवर्तन। चूक वाक्य में नहीं शब्द आ गया इसलिए अकेली नहीं का प्रयोग तो नहीं कर सकते, सहायक क्रिया के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। डिड नॉट, और इसका भी ध्यान रखेंगे, चाहे एक वचन करता हो तो भी डिड नॉट, चाहे बहुवचन करता हो तो भी डिड नॉट। सिंगुलर और प्लूरल के लिए एक ही सहायक क्रिया है डिड नॉट, कोई दूसरा परिवर्तन नहीं इसमें कर सकते। डिड नॉट प्लस एक और परिवर्तन, डिड नॉट के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अब सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्रथम अवस्था मुख्य क्रिया की, और उसके बाद में कर्म प्लस अन्य शब्द। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो खड़े को पूछ सकता है, किसी को भी डाउट हो। आपको किसी को डाउट नहीं है तो मैं फिर इसको नियम को एक बार बताकर फिर आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले कर्ता प्लस डिड नॉट प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। देखिए बात करता हूं मैं, अनिल डिड नॉट, नियम था देख जाइए। आप देखिए सेकंड फॉर्म ना चलेगा, यहां पर नेगेटिव वाक्य तो खाने के अंदर ईट है। फर्स्ट फॉर्म ईट दी फ्रेश फूड, ताजा खाना यस्टरडे। फुल स्टॉप लगाना न भूलेंगे, ठीक है। इसमें किसी को डाउट नहीं है, किसी को डाउट नहीं, चलो भाई इसमें किसी को डाउट नहीं है, आगे बढ़ो। अब देखिए मैं आगे बढ़कर लेता हूं इंटीग्रेटेड सेंटेंस नंबर 1। ये क्या होता है भाई, आप सोचेंगे किसी भी पुस्तक में तो प्रश्नवाचक वाक्य नंबर 1 और 2 दिया ही नहीं है। देखिए हमारे विद्वानों ने बच्चों को समझाने के उद्देश्य से इनको 2 विभागों में बांट दिया है, प्रश्नवाचक वाक्य नंबर 1, प्रश्नवाचक वाक्य नंबर 2। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य नंबर 1 क्या है, तो क्या ही इसकी पहचान है, क्या आ गया, क्या है, क्या ही इसकी पहचान है। जैसे क्या राम ने एक पुस्तक पढ़ी, प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। और यह ध्यान रखेंगे अगर किसी वाक्य में नए शब्द आ गया है तो उसका हिंदी में नए वाक्य को बनाने लगा देते हैं, पर अंग्रेजी में उसका कोई मतलब नहीं होता, उसको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो रूल इसका है
सबसे पहले सहायक क्रिया डिड, एक वचन बहुवचन करता है, दोनों से एक ही लगती है, प्लस सब्जेक्ट प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। इसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं, साइन ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं। अब देखिए बिल्कुल आसान बनाना, रूल के अनुसार बनाना बिल्कुल आसान है। देखिए क्या क्या के साथ बेटे लगा दो, कर्ता ने की कोई अंग्रेजी नहीं लगाते, ने की कोई अंग्रेजी नहीं लगाते। डिड राम, नोट है नहीं, रीड फर्स्ट फॉर्म है ए बुक, प्रश्नवाचक चिन्ह अनिवार्य रूप से लगेगा। ठीक है, अगर इस वाक्य में नहीं लगाते हैं आप तो ये इस नोट को कर्ता के बाद लगा देते हैं। डिड राम नोट रीड ए। अब देखिए प्रश्नवाचक दो इसी में बता देते हैं आपको, बिल्कुल सरल है, रूल में कोई परिवर्तन ज्यादा नहीं है। पहले आप ये बताइए, ये प्रश्नवाचक वाक्य नंबर 1 आपके समझ में आया? रेज योर हैंड्स, सबके समझ में आया, बहुत अच्छी बात। अब आप देखिए प्रश्नवाचक वाक्य 2 क्या होता है। थोड़ा सा परिवर्तन है, उसकी पहचान क्या से थी? इसकी पहचान ये है, हिंदी के किसी भी वाक्य के बीच में, नोट कर लो, हिंदी के किसी भी वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे इत्यादि प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य नंबर 2 कहते हैं। हिंदी के किसी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे इत्यादि आ जाए, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य नंबर 2 कहते हैं। नोट करो, नोट किया आपने? बिल्कुल आसान। राम ने एक पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी? तो देखिए वाक्य 1 चल रहा है, इससे पहले कुछ नहीं करना है, वाई लगा देना है। वाई माने क्यों, वाई लगा देना। वाई डिड राम नॉट रीड ए बुक, प्रश्नवाचक की तरह ही है बिल्कुल, सहायक क्रिया से पहले प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लगा देते हैं। रूल बिल्कुल आसान है। सबसे पहले यहां क्या करेंगे, डिड, इससे पहले प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी, शब्दों की अंग्रेजी, उसमें स्पेलिंग और जोड़ देंगे, जो भी आएगी, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, सब की अंग्रेजी हम इसमें लगा देते हैं। तो बिल्कुल आसान। एक बात आपको करके बता देता हूं, फिर तो आपको डाउट नहीं है। शीला कल विद्यालय कैसे नहीं गई? क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि इस ई का कितना महत्व है, कैसे बात बनता आप ये समझ जाए। इस ई का भी उतना ही महत्व है जितना कि यहां पर ऊपर बड़ी मात्रा का महत्व होता है। जैसे हाउ डिड शीला नॉट गो
to school yesterday. प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत आवश्यक है, चाहे प्रश्नवाचक अगर एक हो या दो हो, यह ना बहुत आवश्यक है। देख बिल्कुल क्लियर हो गया। सबसे पहले प्रश्न आए हुए वाक्य में प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी, सहायक क्रिया डिड प्लस कर्ता, वाक्य नेगेटिव है तो नॉट, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म, फिर बचे हुए हमेशा। आप किसी बच्चे को इसमें 5 टर्मिनोलॉजी के पहचान में या किसी में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको संतुष्ट करूंगा और हर तरह से आपको समझाने का, आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखें कि आप प्रेरणा कोचिंग सेंटर फिरोजाबाद इसका पूरा ध्यान रखें। हमारे यहां अनुभवी अध्यापकों की कोई कमी नहीं है, हमारे यहां अनुभवी अध्यापकों की कोई कमी नहीं है। हर विषय को क्लियर करके आपको समझाया जाता है। फिर भी आपको कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको हर तरह से गाइड देने का प्रयास करेंगे, आपको गाइडेंस देंगे। इसलिए आप प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आए, हमें सेवा का मौका दें और इसका लाभ उठाएं, क्योंकि यहां से हर साल बहुत सारे बच्चे जवाहर नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान इसमें जा रहे हैं और लोग हमारे कोचिंग का, हमारे प्रेरणा कोचिंग सेंटर का पूरा फायदा उठा रहे हैं। हमारी फीस तो न के बराबर है। जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं वो हमारे जो गरीब भाई हैं उनसे भी पैसे की कोई रियायत नहीं करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम फीस पर बच्चे अच्छे अच्छे विद्यालयों में जा रहे हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, प्रेरणा कोचिंग सेंटर फिरोजाबाद, हमें एक बार सेवा का मौका दें और आप पूरा लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी मच।